अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय वाइट बोर्ड मास्टर क्लास। मैंने वाइट बोर्ड भी इसलिए परचेज किया था बिकॉज आई वांट मेक सम बैंगर कंटेंट हियर, और आई फील लाइक कि अपने आइडियाज और थॉट्स को एक्सप्लेन करना इसमें काफ़ी इजी होगा। बट दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट ट्राई, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू how I'm going to make $9,999 in 6 months with just $13 of investment. और दिस वीडियो इज़ नॉट नेसेसरली टू टीच यू बिकॉज मैंने अभी खुद ये चीज़ नहीं अप्लाई की। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि मैं आपको भी सिखाने वाली स्टेज में हूँ। दिस वीडियो इज जस्ट टू शो यू व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एंड मैं आपसे बस अपना अटैक प्लान शेयर करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ माई स्ट्रेटजी। और फॉर अ बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आई हैव बीन इन दिस एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years, और लास्ट 6-7 मंथ से तो मैं रिलीजियसली इतना सारा कंटेंट मैंने देखा है इंटरनेट पे, एंड आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट नाउ अबाउट माई पाथ। और मैं आपसे वो सब कुछ शेयर करने जाता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू द एग्जीक्यूशन स्टेज। तो आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन द पास्ट, मतलब वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह जल्द वीडियोज़ में। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू माई कंप्लीट अटैक प्लान। एंड फॉर अ बिट ऑफ डिस्क्लेमर, ये वीडियो बिल्कुल नेचुरल होगी, इसमें कोई एडिटिंग स्क्रिप्टिंग नहीं होगी, बिकॉज आई फील लाइक AI के आने के बाद से काफ़ी सारी चीज़ें बहुत सी फेक होना शुरू हो गई हैं, और फेसलेस चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आने लग गए हैं, और मतलब वॉइस ओवर्स पीछे आराम से लग देते हैं वीडियोज़ के। तो जितनी ऑथेंटिक और नेचुरल वीडियो होगी उसकी वर्थ उतनी ज़्यादा फ्यूचर में बढ़ जाएगी। सो दैट्स वाई आई वांट टू स्टे एज नेचुरल एज आई कैन, और जो मेरे माइंड में बस बातें उस टाइम आ रही होंगी वही मैं बोलूँगा, और nothing is planned here. So let's get to the whiteboard and start our strategy. First of all, my goal is to make $9,999. Why this figure? Honestly, it's just like $10,000, but I want to interrupt the pattern because I am a marketer, and I feel like कि जब सारी चीज़ें एक जैसी हो जाएं और सब बंदे एक ही बात बोल रहे हो तो आपके लिए स्टैंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज़ माई डिफ्रेंसिएशन। ये चीज़ फाइंड करने में मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया, और एक डिफ्रेंसिएशन ये है कि मैंने एक टाइम फ्रेम सेट कर लिया है इन 6 months। बाकी सारे लोग एंडलेसली मतलब कर रहे हैं कुछ ना कुछ, मतलब उनका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है ज़्यादातर लोगों का, वो बस मतलब जर्नी डॉक्यूमेंट करने में लगे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो दिस इज ऑल्सो माई डिफ्रेंसिएशन एलिमेंट, एंड आई एम गोइंग टू डू इट विद ओनली $13 ऑफ इन्वेस्टमेंट। डोंट माइंड कि मेरी हैंड राइटिंग अभी काफ़ी ख़राब आ रही है, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट ट्राई एट वाइट बोर्ड। मतलब मैंने अभी तक कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, बल्कि कभी लिखा भी नहीं है वाइट बोर्ड पे। सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। सो गोल मेरा ये है कि $9,999 बनाने हैं इन 6 months विद $13 इन्वेस्टमेंट। आपको फील हो रहा होगा कि $13 इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, एंड या दिस इज ट्रू। बट जो बिजनेस मॉडल मैं अडॉप्ट करने जा रहा हूँ विच इज़ अ सर्विस बेस्ड मार्केटिंग एजेंसी, उसमें अपफ्रंट कैपिटल आपको कम से कम रिक्वायर्ड है, एंड दिस इज द मोस्ट बिगिनर फ्रेंडली बिजनेस मॉडल। मतलब अगर आपने ई कॉमर्स या कोई और काम करना है तो उसके लिए आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और आजकल तो मतलब मार्केट में ट्रेंड भी यही चला हुआ कि बस उनको लगता है ई कॉमर्स से ही पैसे कमाए जा सकते हैं। बट आई एम गोइंग टू शो यू कि $13 के साथ किस तरह आप पैसे कमा सकते हो, और इतने पैसे कमा सकते हो जितने मतलब ई कॉमर्स वाले भी ज़्यादा लोग शायद ना ही कमा रहे हो। सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो गोल मेरा ये है, तो इसका मतलब है फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज मेक मनी, राइट? दिस मे साउंड डम, लेकिन पैसे कमाने हैं मुझे, और इस फील्ड में पैसे कमाने का मतलब है कि आई हैव टू सेल, एंड सेल व्हाट? सेल माई सर्विस। सो इसका बेसिकली मतलब यह है कि आई एम गोइंग टू लर्न अ हाई इनकम स्किल बेसिकली, और वो स्किल सीख के मैं अपना टाइम बेच के पैसे कमाऊंगा। फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस ओनर है तो उसको मैं जाके अपनी सर्विस पेच करूंगा। दैट कुड बी रनिंग एड्स, दैट कुड बी क्रिएटिंग कंटेंट फॉर देम, दैट कुड बी एनीथिंग। और मसला ये है कि इतनी सारी स्किल्स मार्केट में हैं, और जो मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने अपने करियर में अभी तक बहुत गलतियां की हैं, और उनमें से एक गलती ये है कि मैंने बहुत सारी स्किल्स को स्विच किया अपने पास में। मतलब स्टार्ट मैंने किया था वेबसाइट डिज़ाइन से, देन आई स्विच टू नोशन एंड क्लिकअप आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, देन पता नहीं मैंने एसईओ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। और स्टार्ट में तो मेरा पर्पस ये था कि मैं सारी स्किल्स को एक्सप्लोर करूंगा, जो उनसी पसंद आएगी फिर उसमें जाऊंगा। एंड नाउ आई एम स्विचिंग टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल,
और उसकी वजह एक सिंपल है कि मैं मतलब ना वो स्किल्स जो मैं पहले अडॉप्ट कर चुका था या जो मैं पहले कर रहा था वो इतनी एफिशिएंट नहीं थी, उनको सेल करना थोड़ा मुश्किल था. नाउ आई एम बेसिकली गोइंग टू सम मार्केटिंग राउट. और मार्केटिंग की इंडस्ट्री में इफ यू वांट टू मेक मनी देन इट इज वेरी सिंपल. मतलब स्किल सीखना आपके लिए मुश्किल हो सकता है थोड़ा, लेकिन सेल करना इट इज सिंपल. मतलब इजी नहीं है, सिंपल है. सिंपल से मेरा ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो सम मार्केटिंग स्किल यू नीड टू मेक मोर मनी टू योर क्लाइंट. मतलब आपको ये स्किल आनी चाहिए कि आपने अपने क्लाइंट को कैसे पैसे कमा के देने हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग $1,000 per month from my client, $1,000 per month, then I should be able to make them at least $10,000 per month. यानी अगर मेरे पास ये स्किल है कि if someone gives me $1,000 and I should be able to convert into $10,000, it's a 10x ROI. मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं आपको कहूँ कि यार मुझे ₹100 दो, मैं आपको ₹1,000 वापस करूंगा. तो इट्स जस्ट अ नो ब्रेनर ऑफर टू द क्लाइंट. दिस इज कॉल्ड ऑफर. और मतलब ऑफर में यही होता है कि आप डायरेक्टली आउटकम क्या प्रोवाइड कर रहे हो क्लाइंट को. एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मार्केटिंग राउट बिकॉज आई लाइक दिस थिंग. और काफ़ी अर्सा एक्सप्लोर करने के बाद, डिफरेंट चीज़ें देखने के बाद, मतलब काफ़ी अर्से से मैं एक्सप्लोर करता व्हाट इज़ द बेस्ट सर्विस, व्हाट इज़ द बेस्ट बिजनेस मॉडल. नाउ आई एम गोइंग टू फाइनली डिसाइड वन बिकॉज बेस्ट वाले कंक्लूजन पे आया ही नहीं जा रहा था काफ़ी अर्से से. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू चूज सम रैंडम वन. तो रैंडम वन बिजनेस मॉडल ये है कि आई एम गोइंग टू प्रोवाइड लिंक्डइन मार्केटिंग सर्विस. सो व्हाट इज दैट? लिंक्डइन. सो लिंक्डइन इज द लार्जेस्ट B2B प्लेटफॉर्म. मतलब ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे लोग बिजनेस के इंटेंट से प्रेजेंट हैं. और यहाँ पे मतलब आप आराम से सेल्स जनरेट कर सकते हो और लीड्स जनरेट कर सकते हो. मतलब और मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो लिंक्डइन को सही तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. मतलब दुनिया में इतने सारे बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई है सिर्फ मतलब ना फॉर्मेलिटी के लिए. तो इफ दे यूटिलाइज प्रॉपरली, लिंक्डइन को प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो दे कैन जनरेट मच मोर रेवेन्यू. और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? बाय क्रिएटिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन, एंड it can be by running ads on LinkedIn, and it can also be by engaging मतलब कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ एंगेज करके. और इसके अलावा डिफरेंट मतलब कंप्लीट इसमें कॉम्प्रिहेंसिव एक स्ट्रेटेजी आ जाती है. तो ये सब चीज़ें अगर ये मेरे क्लाइंट्स करने लग जाए तो वो पैसे कमाने लग सकती हैं. और मेरा क्या गोल है कि मैं ये चीज़ें सीखूंगा. आई विल लर्न दीज थिंग्स एंड देन आई एम गोइंग टू पिच माई क्लाइंट्स के मैं आपके लिए ये करूंगा और मैं आपसे इतने पैसे लूंगा और रिटर्न में आपको इतने पैसे मिलेंगे. सो इट शुड बी वेरी नो ब्रेनर फॉर देम टू से नो, टू से यस टू मी. तो ये मेरा प्लान है फिलहाल. और अगर देखा जाए तो ये मेरी स्किल है. एंड जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों में आजकल के जो लोग करते हैं, वो समझते हैं कि हाई इनकम स्किल उनको पैसे कमा के देगी. बट देर आर अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स. मतलब लोग समझते हैं बस स्किल सीख ली. मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं जिन्होंने वेबसाइट डिज़ाइन सीख ली या जिन्होंने कोई रैंडम स्किल सीख ली और बस स्किल सीख के बैठ देते हैं, यार क्लाइंट नहीं मिलते. बस उनके पास यही एक्सक्यूज होता है. सो बेसिकली स्किल सीखना इज ओनली, आई बिलीव के ओनली 10% ऑफ द इक्वेशन. या थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं, मैं भी थोड़ा रैंडम बोल रहा हूँ. बट स्किल सीखने के बाद आपको क्या करना है, स्किल को आपको एक वैल्यूएबल वे में पैकेज करना है. फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू से कि मैं लिंक्डइन सर्विस प्रोवाइड करूंगा आपको, एंड इसके साथ आपको ये होगा कि आप मुझे $1,000 दोगे जिसके बदले आपको $10,000 मिलेगा, यानी इन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्रिएट कंटेंट ऑन योर बिहाफ. आई एम गोइंग टू बिल्ड यू अ स्ट्रेटजी, प्लस आई एम गोइंग टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, प्लस. मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ इसमें ऐड करूंगा कि कस्टमर एजुकेट हो जाए मेरा, यानी मेरा क्लाइंट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि मैं करने के जा रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ओनली गोइंग टू से देम क्या मैं आपके लिए लिंक्डइन सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो ही हैज़ नो आइडिया कि इसका मतलब क्या है. एंड देन ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड गोइंग टू से नो. तो आई हैव टू बी एबल टू
कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद माई क्लाइंट्स, और उनको मुझे ये एजुकेट करना है कि हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प देम एंड हाउ डज इट मेक सेंस कि मेरे साथ काम करने से उनको क्या फ़ायदा हो सकता है. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड ऑफर क्रिएशन. मतलब आपको एक अपनी हाई इनकम स्किल को पैकेज करना है एक ऑफर के अंदर, जो कि आपके क्लाइंट को वैल्यूएबल चीज लगे, यानी क्लाइंट को ये पता लगे कि व्हाट इज ही गेटिंग इन एक्सचेंज फॉर वर्किंग विद मी, और व्हाट इज ही गेटिंग फॉर द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही इज गिविंग टू मी. तो ये ऑफर क्रिएशन है. ऑफर क्रिएशन भी कर ली हमने. मेरी ऑफर क्रिएट ये हुई है फिलहाल, जो मैंने अभी मिनिमल वायबल ऑफर क्रिएट की है. यानी स्टार्ट में आप ये नहीं देख सकते कि यानी बेस्ट ऑफर क्या है. आपके जो माइंड में है ना इस वक्त, आप उसको बस हाइपोथेसाइज करो, और उसके बाद आप मतलब उसको टेस्ट करो कि वो मतलब काम कर भी रही है कि नहीं मार्केट में. तो आई एम गोइंग टू से टू माय क्लाइंट्स दैट आई एम गोइंग टू डिलीवर देम 5 to 10 inbound every month leads every month, and this is basically my offer. So I have to test that कि market को ये चाहिए भी कि नहीं. And this is also one of the important concepts in this सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री और सर्विस बेस्ड बिजनेस, कि आप लोगों को वो सेल नहीं कर सकते जो वो नहीं चाहते. यू हैव टू सेल पीपल व्हाट दे वांट. अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अब आजकल मतलब ना लोग एसएमएम में काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको सक्सेस क्यों नहीं मिलती? बिकॉज दे आर सेलिंग टू सम बिजनेस, मतलब उनको वो चीज़ सेल करें जिनकी उसको ज़रूरत ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर सेलिंग फेसबुक एड्स टू ई कॉम ब्रांड्स, तो फेसबुक एड्स इतनी ज़्यादा मतलब सैचुरेट हो चुकी है नीश के, ज़्यादातर लोगों ने वो फिगर आउट कर लिया, एंड दे डोंट नीड हेल्प विद दैट. मतलब दे हैव ऑलरेडी फिगर्ड दैट आउट, और या तो वो ट्राई इतनी ज़्यादा कर चुके हैं कि अब उनको दोबारा उसको ट्राई करना ही नहीं है, मतलब वो उससे उगता चुके हैं. और एक मतलब मसला ये आता है कि लोग सर्विस ऐसे सेल कर रहे हैं कि जिसकी ज़रूरत नहीं है क्लाइंट को. फॉर एग्जाम्पल अब लोग क्या करते हैं, पहले ज़माने में यानी आज से 4-5 साल पहले जब एआई फिल्टर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो मीडिया बाइंग एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री थी. मीडिया बाइंग मतलब लोगों का ना एड्स मैनेजर चलाने नहीं आते थे, बट नाउ एआई फिल्टर आर सो स्ट्रॉन्ग कि वो टारगेटिंग खुद ब खुद कर देते हैं, और मतलब ना काफ़ी चीज़ें खुद ब खुद एनेबल हो जाती हैं. तो मीडिया बाइंग काम करना इतना मुश्किल नहीं रहा. दैट्स व्हाई इट हैज़ बिकम कमोडिटाइज्ड. और अब लोगों को मीडिया बाइंग की जगह एड क्रिएटिव्स की नीड है. मतलब उनको मीडिया बाइंग की जरूरत नहीं है. देख इट कैन बी डन वेरी इजीली. और लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं नहीं मैं मीडिया बाइंग करूंगा, मुझे बस आप क्रिएटिव प्रोवाइड करो, मैं क्रिएटिव नहीं बनाता. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग समथिंग जिसकी क्लाइंट को जरूरत ही नहीं है, और जिस चीज़ की जरूरत है वो आप काम करते ही नहीं हो. तो यू हैव टू नो योर पेन पॉइंट ऑफ क्लाइंट, कि क्लाइंट का पेन पॉइंट क्या है, और उस पेन पॉइंट को आपने सॉल्व करना है. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मेक मनी. सो व्हाट पेन पॉइंट आई एम गोइंग टू सॉल्व? सो फर्स्ट पेन पॉइंट तो मेरा ये है कि क्लाइंट के पास कंटेंट बनाने का टाइम नहीं है. नो टाइम. यानी जो बिजनेस ओनर्स हैं वो काफी बिजी हैं अपना काम करने में, और इनको इसका पोटेंशियल भी नहीं पता. बेसिकली एक तो टाइम नहीं है, दूसरा उनको पोटेंशियल नहीं पता इस चीज का. प्रॉब्लम्स. एंड सेकंड प्रॉब्लम इज दैट दे डोंट नो हाउ टू क्रिएट स्ट्रेटेजिक कंटेंट. स्ट्रेटेजिक कंटेंट उनको बनाना नहीं आता. फॉर एग्जांपल कुछ भी रैंडम पोस्ट करने से ये सारे गोल्स अचीव नहीं होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि $1,000 लेके मैं $10,000 उनको बना के दूंगा. कुछ भी रैंडम कंटेंट अपलोड करने से ये नहीं होगा. यू हैव टू मेक स्ट्रेटेजिक कंटेंट, जो मतलब अगर मैं क्लाइंट से डील करूंगा तो मुझे उसके लिए ऐसा कंटेंट बनाना जो उसके क्लाइंट के लिए अपीलिंग हो, काफी उसके क्लाइंट के लिए काफी अट्रैक्टिव हो. देन इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट देयर क्लाइंट्स, एंड देन दे आर गोइंग टू मेक मनी विद माय सर्विस. सो आई हैव टू मेक स्ट्रेटेजिक कंटेंट. एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि क्लाइंट के पास एक रोड मैप नहीं है प्रॉपर, यानी उसको कुछ आइडिया नहीं है. अगर वो मेरे साथ काम नहीं करेगा तो देन ही विल बी नॉट बी एबल टू कॉन्फ़िगर थिंग्स आउट बाय देमसेल्व्स. सो नो रोड मैप. और इसके अलावा भी थोड़ी बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हैं. दीज प्रॉब्लम्स आर दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व. और ये सब मेरा प्लान है, एंड आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस वेरी वेल. एंड इसके बाद मेन चीज़ तो भी रहती है, मेन चीज़ अभी रहती है. सो आई हैव टू इरेज दैट. लेट मी जस्ट सी कि वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है कि नहीं. यस 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 इट इज रिकॉर्डिंग. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. वरना मुझे अगर ये फील हो रहा था कि वीडियो अगर रिकॉर्ड ही ना हो रही हो तो काम खराब हो जाएगा. बिकॉज 15 मिनट मुझे हो गए लगातार बोलते हुए, और अभी तक अगर वीडियो ना रिकॉर्ड हो रही होती तो सारी मेहनत ज़ाया हो जानी थी.
So let me just erase that. और मेन काम तो अब बाकी है. Oh. So now these all are the things जो मैं अपने क्लाइंट के लिए करने जा रहा हूँ. But how am I going to find clients? मतलब मैं क्लाइंट कैसे फाइंड करूँगा? That is the main problem of every business. Almost 80 to 90% जो एफर्ट है वो आपको ट्रैफिक लाने के लिए करनी पड़ेगी. ट्रैफिक मीन्स कि लोगों को पता हो कि आप एग्जिस्ट करते हो. दे नीड टू बी एबल टू फाइंड यू. अगर किसी को पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, जितनी मर्जी अच्छी ऑफर हो, जितनी मर्जी अच्छी सर्विस हो, बेशक यू आर द बेस्ट, यू आर going to make nothing because nobody knows you exist, and this is called traffic, and this is almost 80% of the component of every business. और ये एक चीज है जहां सारे लोग स्ट्रगल करते हैं. nobody knows कि ये भी बिजनेस का कोई एलिमेंट है. everybody just blames कि मैंने स्किल सीख ली, मैंने मतलब ऑफर बना ली, आई एम नॉट गेटिंग एनी क्लाइंट्स बिकॉज nobody knows you exist. और ऑनलाइन बिजनेस में सबसे ज्यादा बड़ा मसला ये है कि मतलब ना ट्रैफिक लाना इतना आसान नहीं है. बिकॉज इन अ फिजिकल बिजनेस देयर इज लिमिटेड रियल एस्टेट. अगर आपने सड़क पे अपनी दुकान खड़ी कर ली है, लोगों ने आते जाते गुजर के देख ही लेना है. बट इफ यू एग्जिस्ट ऑन इंटरनेट पे इतना ज्यादा क्राउड है और इतनी ज्यादा मतलब डिस्ट्रैक्शन है, nobody is going to find you. मतलब बहुत मुश्किल है किसी का आपको फाइंड करना. there are billions of pages on Instagram, billions of profiles on LinkedIn, और मतलब बहुत ही मुश्किल है कोई आपके प्रोफाइल के ऊपर से रैंडमली गुजर जाए. तो this is the main struggle of every business. So how am I going to solve that? So to bring traffic you have only two ways. दो तरीके हैं आपको ट्रैफिक लाने के. So अगर लॉजिकली देखा जाए तो मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाऊं, दो तरीके हैं कि क्लाइंट मुझे फाइंड कर सकता है. या तो दे फाइंड मी देमसेल्व्स और आई गो टू देम. दो तरीके हैं. यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज इनबाउंड, मतलब वो मुझे खुद फाइंड करें. मेरा मतलब इंटरनेट पे कोई कंटेंट पड़ा हो या मैं एड्स रन कर रहा हूँ, दैट इज इनबाउंड. एंड द सेकंड वन इज कि मैं उनके पास जाके उनको मैसेज करूँ, मैं उनको कोल्ड ईमेल करूँ या कोल्ड डीएम सेंड करूँ, विच इज आउटबाउंड. सो यहाँ पे भी ज्यादातर लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं. वो ये करते हैं कि दे सोनली रिलाई ऑन आउटबाउंड. ज्यादातर लोग ये करते हैं. एंड व्हाट इज रॉन्ग विद दैट कि आउटबाउंड जब आप सिर्फ एग्जीक्यूट करते हो ना, तो पीपल डोंट ट्रस्ट यू. मतलब आपने किसी बस पर्सन को इंटरनेट पे रैंडमली मैसेज कर दिया और आप कह रहे हो कि मेरी सर्विस परचेज कर लो, नो मैटर हाउ वैल्यूएबल इट इज. जब मार्केट में कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया तो देयर इज ट्रस्ट प्रॉब्लम. मतलब लोगों को ट्रस्ट नहीं है आप पे, इसलिए आप सेल नहीं कर सकते सर्विस. तो देयर आर 3 प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल में जो अब तक मैंने देखा कि अगर आप सेल नहीं कर रहे कुछ तो उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम है, मतलब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते. एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम, किसी को पता ही नहीं आप एग्जिस्ट करते हो. सेकंड ऑफ थिंग इज दैट कि आप जो सेल कर रहे हो इट इज शिट, नोबडी नोज व्हाट यू सेल. जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई थी मीडिया बाइंग वाली. सो nobody needs what are you selling. And third problem is that nobody trusts you. When all of the above factors are right, the third factors get disturbed. Nobody trusts you. अगर आप सिर्फ आउटबाउंड कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स में ऐसा होता है कि लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते और सिर्फ आप इस फैक्टर की वजह से रह जाते हो. एंड आई बिलीव दीज आर द थ्री प्रॉब्लम्स दैट मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं. अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे तो यही 3 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर प्रॉब्लम. मतलब मेरे लिहाज से भी, जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है उसके लिहाज से यही 3 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू बोथ. ये भी नहीं कि मैं आउटबाउंड करूंगा ही नहीं. आउटबाउंड इज ऑल्सो नेसेसरी बिकॉज इट इज चीप. मतलब आपको कोई पैसे नहीं लगते ईमेल सेंड करने में, किसी को डीएम सेंड करने में. इट इज फास्ट. मतलब ये चीज वर्क करती है स्ट्रांगली अगर आप इसको सही तरह एग्जीक्यूट करो. एंड इट इज स्केलेबल ऑल्सो. मतलब मुझे इतना बिलीव है कि मैं सिर्फ आउटबाउंड और इनबाउंड के कॉम्बिनेशन के थ्रू ही मैं अपना बिजनेस, इतना जो मेरा गोल है उसको मैं अचीव कर सकता हूँ. $9,999 in 6 months. I can achieve that.
और इनबाउंड में बेसिकली दो मेथड्स हैं, एक है कंटेंट एंड सेकंड वन इज एड्स, पेड एड्स। पेड एड्स आर बेसिकली कि आप फेसबुक पे एड्स रन करो सर्विस बेचने के लिए, या इंस्टा पे, या एनीवेयर इन एनी सोशल प्लेटफॉर्म, या गूगल पे एड्स रन करो। एंड द सेकंड वन इज फ्री कंटेंट, प्रोड्यूसिंग फ्री कंटेंट। सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज पेड एड्स बिकॉज पेड एड्स पे आपको पैसे लगते हैं एंड आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट एनी मनी राइट नाउ बिकॉज बिजनेस का पर्पस ही है कि आपको कैपिटल कम से कम लगाना पड़े। सर्विस बेस्ड बिजनेस का फंक्शन ही है कि वो आपसे कम कैपिटल अपफ्रंट रिक्वायर करे एंड यू नीड टू बी एबल टू प्रोड्यूस रेवेन्यू विदाउट पुटिंग मच इनटू इट। तो मैं पेड एड्स को परस्यू नहीं कर रहा, आई विल प्रोड्यूस कंटेंट, और कंटेंट मैं 3 प्लेटफॉर्म पे बनाने जा रहा हूँ फिलहाल जो मेरे एक्विजिशन स्ट्रेटजी का पार्ट है। इनमें से फर्स्ट प्लेटफॉर्म है मेरा ट्विटर विच इज एक्स, सेकंड वन इज लिंक्डइन and third one is YouTube. In terms of outbound, I can do outbound में मैं कर सकता हूँ cold emails and cold DMs. cold DMs मतलब मैं LinkedIn और एक्स पे लोगों को डीएम सेंड कर सकता हूँ। सो कोल्ड ईमेल्स को भी मैं अभी परस्यू नहीं करने जा रहा बिकॉज कोल्ड ईमेल्स आर नॉट दैट मच स्केलेबल, मतलब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है अभी इतनी। और कोल्ड ईमेल के भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं अगर आपने प्रॉपर एक अच्छा वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो कोल्ड ईमेल का। तो आई एम गोइंग टू डू दीज थिंग्स। यूट्यूब पे एक सेपरेट चैनल होगा जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगा, लिंक्डइन पे कंटेंट बनाऊंगा, एक्स पे कंटेंट बनाऊंगा, एंड देन आई एम गोइंग टू आउटरीच पीपल ऑन लिंक्डइन एंड एक्स। लेकिन ये स्ट्रेटजी में मैं आपसे कंप्लीटली और कॉम्प्रिहेंसिवली शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप दिस वीडियो हैज ऑलरेडी गॉट वेरी लॉन्ग, और आई होप you have found some value in this video, और make sure to leave feedback in the comment section, and I hope to see you in next video। और मैं आपको बाकी प्लान भी सारा एक्सप्लेन करूंगा, अपना रोड मैप और टाइम फ्रेम के साथ सब कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बाय बाय।